सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का जो अपडेट है वो लेकर आते हैं और आपको ये भी पता है कि हम 2 दिनों का अपडेट है जो एक वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इससे पहले हमने जो 27 मार्च और 28 मार्च का अपडेट देखा था, आज हम देखेंगे 29 मार्च और 30 मार्च का अपडेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो हम आपको अपडेट देते हैं, आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो दैनिक अपडेट है या करंट अफेयर कह सकते हैं या दैनिक समसामयिकी कह सकते हैं, इसे प्रश्न आते ही आते हैं। तो 20 नंबर की यदि आपको जीके लगती हो तो उसमें से आपको 7-8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको डेली का जो अपडेट है वो आपको देखना पड़ता है। तो हम आपको डेली का जो अपडेट है वही देने की कोशिश करते हैं पूरी हमारी तरफ से, और हम यही आशा करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको परीक्षा में छूट जाए। तो आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबा लिया कीजिए, क्योंकि यदि घंटी नहीं दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो फिर आप हमारी जो हम कोई भी अपडेट आपको देंगे आगे उससे वंचित रह जाते हैं, उसको देखने से या फिर उसका लाभ उठाने से। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, हर वर्ष विश्व पियानो दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 और 30 का हम जो अपडेट देख रहे हैं, इसमें जो जो दिवस मनाए जाएंगे उसके बारे में हम बताएंगे। तो 29 जो मार्च को मनाया जाता है ये विश्व पियानो दिवस। कब मनाया जाता है? 29 मार्च को। आगे, किस देश के ऑलराउंडर हैं कोलिंस ओबूया? कोलिंस ओबूया ये ऑलराउंडर हैं। तो इन्होंने जो अपना क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर ली है। तो ये किस देश के हैं ये आपको बताना है। तो ये कोलिंस ओबूया जो हैं ये है केन्या के। कहाँ के हैं? केन्याई खिलाड़ी हैं ये कोलिंस ओबूया। ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में ऐसे सवाल, तो आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या फिर अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। आगे है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म। ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। ठीक है, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं। तो ये जो शिक्षा रिफॉर्म है ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये कभी पूछ लिया जाए परीक्षा में कि शिक्षा रिफॉर्म क्या है, तो ये है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आगे, किसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो उसका एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? ये बनाया है निधु सक्सेना को। किसको बनाया है? निधु सक्सेना। आगे है, किसने विक्रम-1 रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया है? विक्रम-1 रॉकेट का जो दूसरा चरण है उसका सफल परीक्षण कर लिया है। किसने किया है? ये किया है स्काईरूट एरोस्पेस ने। किसने किया है? स्काईरूट एरोस्पेस। आगे है, स्टार एस्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन है। ये स्टार एस्टेट के प्रबंध निदेशक, और इनको एक अवार्ड दिया गया। तो उस अवार्ड का नाम क्या है आपको बताना है। तो इनको दिया है टाइम्स पावर आइकन 2024। ठीक है, ये अवार्ड इनको मिला है। किसको? विजय जैन को। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, वसंत त्यौहार है सिग्मा उत्सव। ठीक है, सिग्मोत्सव ये वसंत ऋतु का त्यौहार है। ये कहाँ मनाया जाता है? ये गोवा में मनाया जाता है। यानी वसंत का ऋतु का जो त्यौहार है अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से मनाया जाता है। गोवा में इसको सिग्मोत्सव बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? बन गया है नहीं, बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो कौन बनेगा? यानी बाल भेदभाव यानी बच्चों से भेदभाव करने वाला। अभी बच्चों से भेदभाव किया जाता है कि ये मतलब छोटा है, ऊंचा है, काला गोरा जैसा भी है। तो इस हिसाब से भेदभाव को कम करने के लिए, उसको मिटाने के लिए एक विधेयक पारित किया जाएगा। विधायक नहीं, विधेयक पारित किया जाएगा। तो ऐसा पहला देश बन जाएगा ये विधेयक पारित करने वाला। तो कौन सा देश है ये देश है फ्रांस। ठीक है, और जो हमारी भारतीय यूपीआई पेमेंट है वो भी सबसे पहले फ्रांस ने ही स्वीकार की। सबसे पहले फ्रांस ने ही इसको अपनाया था। अब सऊदी अरब ने भी यूपीआई में अपना भुगतान करने शुरू किया है। यूपीआई से शुरू किया है सऊदी अरब ने भी। आगे, भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहाँ चलाया? यानी सोमाली के जो समुद्री डाकू थे उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों को बंधक बना लिया था। लगभग 23 नागरिकों को छुड़ाया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। तो ये किस
जगह पर किया, छुड़ाने का ये ऑपरेशन चलाया बनाया अरब सागर में। कहाँ पर चलाया? अरब सागर में। आगे है ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए जो टाटा ने है वो HPCL के साथ साझेदारी की, HPCL। ठीक है, आप इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाला पहले बार ये देश भाग लेगा, मुस्लिम कंट्री है सऊदी अरब, ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो क्योंकि पहले ही क्या इन सोच है मुस्लिम देशों की औरत है उसको बुर्के में ही रखना, पर्दे में ही रखना है। ठीक है, तो अब की बार ये मुस्लिम देश है सऊदी अरब, इसने क्या सोचा, क्या इसके मन में आई कि महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। तो सऊदी अरब में अभी फ़िलहाल हाल ही में लगभग पिछले साल ही कोई सार्वजनिक जगह पर जाने का या क्रिकेट स्टेडियम में जाने का अधिकार भी महिलाओं को दिया है। तो ये सऊदी अरब में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। आगे है अमेरिका और ब्रिटेन ने साइबर जासूसी के लिए किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया? यानी अमेरिका और ब्रिटेन ने साइबर जासूसी करने का आरोप लगाकर उस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो किस देश पर लगाया है? ये चाइना पर लगा दिया, चीन पर। शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं यहाँ के। आगे चलते हैं, लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ये जो लैटिन अमेरिकी क्लब है इस पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर होता है जो फुटबॉल खेलता है, तो कौन बने हैं? ये बने हैं विजय छेत्री। ठीक है, कहीं पर ये विजय लिखा हुआ होता है, कहीं पर विजय लिखा होता है, तो आपको विजय भी हो सकता है एक परीक्षा में या विजय आए, तो आप इसको टिक मार्क कर लीजिएगा। आगे कुरुलिंग कापसे, इनका निधन हो गया, कुरुलिंग कापसे। तो ये कौन थे? तो ये मॉर्चरी से क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो गुरुलिंग कापसे, ये देखिए आपने शायद लगभग पहली बार ही नाम सुना होगा। कोई 1-2% ऐसा ही व्यक्ति होता है जो पढ़ता है, डेली का अपडेट देखता रहता है, तो उसी को ये ध्यान में रहता है कि मैंने इसके बारे में पढ़ा है तो ये लेखक है। नहीं तो जो डेली का अपडेट नहीं रहता है, अपडेट नहीं देखता है, न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ता है, वो ऐसे क्वेश्चंस में मार खा जाता है। तो ये गुरुलिंग कापसे जो इनका निधन होगा, ये कौन थे? ये लेखक थे। ठीक है, आगे है निक्षय पोषण योजना, ये किसके लिए लाई गई है? निक्षय पोषण योजना किसके लिए लाई गई है? टीबी के रोगियों के लिए लाई गई है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी कि टीबी में को जो मामले हैं उनमें 16% की कमी आई है। ठीक है, 16% संख्या घटी है मरीजों की टीबी के मामले में। आगे भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है? तो आर्टिफिशियल AI, ठीक है, AI, इस पर आधारित जो फिल्म है कौन सी बनी है? ये है इराह। क्या नाम है? इराह। आगे तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो जो ये रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। ठीक है, तो इसका जो संक्षेप में रूप है UNEP। आगे कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर मीना चरांदा, इनको एक अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। तो उस अवार्ड या पुरस्कार का नाम क्या आपको बताना है? तो इनको जो अवार्ड दिया गया है ये दिया गया अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड। ठीक है, किसको मिला है? ये मीना चरांदा को मिला है। ये हैं कौन? ये प्रिंसिपल हैं किसमें? कालिंदी कॉलेज में। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय ब्रिटिश पत्रकार मधुमिता मुगिया द्वारा लिखित किस पुस्तक को वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? यानी वुमेन्स प्राइज देने के लिए इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उसको उसमें डाला गया लिस्ट में। तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी उसका नाम आपको बताना है क्या है? तो ये पत्रकार हैं मधुमिता मुगिया। ठीक है, भारतीय ब्रिटिश पत्रकार, यानी भारत की भी हैं ब्रिटिश की भी हैं। तो मधुमिता मुगिया, इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी है? ये लिखी है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI। ठीक है, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो ये वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है। आगे FIH एथलीट्स समिति के जो सह अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने? ये PR श्रीजेश बने हैं। कौन बने? PR श्रीजेश। आगे ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATMA, तो इसके जो नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये ATMA के नए आत्मा भी इसको कह सकते हैं। इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? अर्नब बनर्जी। कौन बने हैं? अर्नब बनर्जी। आगे चलते हैं, किसको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया? जो JNU है इसको A++ ग्रेड भी मिला हुआ है।
तो ये इनका जो शिक्षक संघ का अध्यक्ष है, किसको निर्वाचित किया गया, किसको नियुक्त किया गया, ये किया गया मौसमी बसु को। किसको? मौसमी बसु। आगे है, राजस्थान के किस जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो ये दुनिया का पहला मंदिर होगा जिसका ओम के आकार का इसकी रूपरेखा होगी। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में भी किस जिले में? पाली जिले में। ठीक है, राजस्थान में पाली जिले में। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी हैं। आगे है, डेनियल बालाजी, इनका 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डेनियल बालाजी, इनका 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये भी मोर्चरी से क्वेश्चन है। तो ये कौन थे? ये तमिल अभिनेता थे, तमिल एक्टर। आगे है, भारत सरकार का GeM पोर्टल किससे संबंधित है? तो GeM जो पोर्टल है इसका नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट। तो गवर्नमेंट ई मार्केट जो वो खरीदारी से संबंधित है। ठीक है, तो और गवर्नमेंट ई मार्केट दुनिया में तीसरे नंबर पर है। भारत का जो गवर्नमेंट ई मार्केट है ये दुनिया में तीसरे नंबर पर है। किससे संबंधित है? सार्वजनिक खरीदारी से, गवर्नमेंट ई मार्केट। GeM इसका फुल फॉर्म पूछे तो गवर्नमेंट ई मार्केट, GOVERNMENT ई मार्केट, MARKET। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको जो हमारा आज का अपडेट है वो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो, और सब्सक्राइब करें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं या फिर किसी और कारण से आप हमारे चैनल पर विजिट करने आए हैं तो और घंटी जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो अपडेट नहीं मिलेगा तो वंचित रह जाओगे। हो सकता है परीक्षा में क्वेश्चन गलत करके आओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।